हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी के दो लेटेस्ट वीडियो ज़रूर इनको स्टडी कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। सारे वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड ऑब्वियसली ये वीडियो में भी अगर हम लोग बात करें जिस टाइप के कमेंट आते हैं उसी टाइप के मैं वीडियो बनाने की कोशिश करते रहता हूँ, जितना भी टाइम अवेलेबल है उसी के हिसाब से। सो दोस्तों, अगेन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें निफ्टी 50, यस निफ्टी 50 में आज के दिन भी क्या गिरावट हुई, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। नॉट इवन 1%, नॉट इवन 0.5%, आप ऐसा भी बोल सकते हो। डेफिनेटली गिरावट यहाँ पे हुई थी। उसके बाद हम लोगों को मतलब प्रीवियस क्लोज भी हम लोगों ने काट दिया था यहाँ पे एंड उसके बाद यहाँ से हम लोग को रिकवरी भी देखने को मिली है। वो रिकवरी होगी नहीं होगी उससे भी कोई ज़्यादा इतना फर्क पड़ता नहीं है। निफ्टी की अगर हम लोग बात करें, सेंसेक्स की भी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी ज़्यादा कुछ है नहीं, देख सकते हो 0.5% आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो। सो दोस्तों, ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि वही सवाल यहाँ पे सबसे ज़्यादा आ रहे कि सर यहाँ पे गिरावट हो रही है तो अभी हम लोग क्या करें। दोस्तों, ये गिरावट मतलब कुछ है भी नहीं। अगर आप लोग यहाँ पे 5 दिन की गिरावट से अगर आप लोग डरते हो, मैं थोड़ा सा डायरेक्टली बोलना चाहूँगा तो दोस्तों आप लोगों के लिए बाजार नहीं बना है। मतलब ये कुछ भी नहीं, ये गिरावट मतलब क्या होती है, कुछ भी नहीं, 1% भी नहीं है प्रॉपरली। अगर आप लोग देखोगे, ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा मार्केट ने गिरावट यहाँ पे दिखाई, इसको गिरावट बोलना भी मतलब बहुत शर्म की बात है। गिरावट मतलब बहुत ज़बरदस्त गिरावट कहते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर हम लोग कहेंगे कि अभी कितना चल रहा है, 18,000 भी ब्रेक नहीं हुआ है, राइट। अगर ये गिर जाता है एटलीस्ट 10%, अगर कुछ ऐसा गिरता है तो हम लोग कहते हैं कि चलो अच्छी गिरावट है एंड गिरना भी चाहिए। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है दोस्तों कि बहुत सारे लोग डरते रहते हैं। आज भी इतने सारे मतलब स्टॉक्स मुझे यहाँ पे पूछे जाते हैं जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग है, जो मैंने आप लोगों को बहुत सारे ऐसे स्टॉक बताए हैं कि अगर आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। वह एसआईपी वाले स्टॉक है, अच्छे क्वालिटी स्टॉक है। वो अगर गिरते हैं तो सडनली सवाल आते हैं, सर क्या अभी हम लोगों ने एसआईपी बंद करना चाहिए, क्या एग्जिट करना चाहिए। तो दोस्तों, कोई एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। बाजार में हो तो ये चीज़ें चलने ही वाली है। मैंने इससे पहले भी कहा है कि ये 10 साल पहले भी चलती थी, अभी भी चल रहे हैं एंड आगे 10 साल तक भी चलेगी एंड 100 साल तक भी आगे ये चीज़ें चलने वाली है। मतलब अप्स एंड डाउन्स ये बाजार का पार्ट है। हम हमेशा यही चाहते हैं कि बस हमने बाय किया है तो उसके ऊपर 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 ही वो स्टॉक भागता रहे, हर कोई चाहता है। बट दोस्तों, हकीकत ये भी है कि वो ऊपर गया तो वो कभी नीचे भी आएगा। मैं अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, आपके पास अगर पोर्टफोलियो में क्वालिटी वाले स्टॉक्स है तो ज़रूर कंटिन्यू रह लेना। अभी अच्छे कंपनी के मतलब नंबर्स भी हम लोग को अच्छा आने के बावजूद सर स्टॉक गिर रहा है तो अभी हम लोगों ने क्या करें, मतलब वो क्या कंपनी खराब है? बिल्कुल भी नहीं। मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि अगर वो कंपनी के नंबर ग्रोइंग मोड में है कंटिन्यू कीजिएगा, उसके बाद भी अगर गिरता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक स्टॉक अगर ऐसे लेता हूँ, जुबलेंट फूड के नंबर अच्छे हैं, हाँ बाजार में ओवर एक्सपेक्टेशन थे उसके वजह से प्रॉफिट बुकिंग हो गई, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं, वो वापस स्टॉक आपको भागते हुए देखने को मिलेगा। अभी टीसीएस की बात कर ली, टीसीएस के भी नंबर अच्छे ही थे, उसके बाद हम लोग को थोड़ा बहुत करेक्शन वहाँ पे भी देखने को मिला था क्योंकि ओवर एक्सपेक्टेशन थे। तो दोस्तों याद रखिए, ये स्टॉक मार्केट में चीज़ें चलती रहती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि स्टॉक सीधा जीरो होता है। अगर उस कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ है, वो आज नहीं तो कल भागेगा एंड जब स्टॉक में तेज़ी आती है ना, वो बहुत ही कमाल की तेज़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। सो मैं इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पे अगर आप मार्केट में हो तो इसकी आदत लगा लीजिए। मैं अगेन कह रहा हूँ, यहाँ पे ये गिरावट मतलब कुछ भी नहीं और मार्केट थोड़ा सा गिरना भी चाहिए क्योंकि अगर हम लोग प्रॉपरली अगर एक कंसोलिडेशन फेज़ आता है, फिर तेज़ी आती है, फिर थोड़ी सी गिरावट होती है, फिर कंसोलिडेशन फेज, फिर तेज़ी, इस तरीके से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एक अच्छी बात यहाँ पे रहती है। बट जब वन तरफा तेज़ी हम लोग को देखने को मिलती है, जो कि अभी हम लोग को बुल रन देखने को मिल रहा है, तब गिरावट भी ऐसी रहेगी। 9% स्टॉक गिरेगा, सीधा 10% गिरेगा, किसी दूसरे के रिजल्ट आ गए तो आपके स्टॉक में 12% की गिरावट होगी क्योंकि वो टॉप कंपनी के नंबर्स खराब है, इसलिए हम लोगों को इम्पैक्ट होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती रहती है। पर मैं अगेन कह रहा हूँ, अगर आपके पास अच्छा स्टॉक है तो आपको गिरावट से डरने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में ये चीज़ें चलती रहती है। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जब मार्केट यहाँ पे ये देखिए 5 साल की मैं बात करूँ, ये देखिए यहाँ पे जब मार्केट क्रैश हुआ था, यस यहाँ पे तो बहुत बड़ी मतलब यहाँ पे तो मार्केट लोअर सर्किट में ओपन होते थे। आप लोगों ने देखा होगा अमेरिकन बाजार, हमारे बाजार जैसे ओपन होते थे सर्किट सीधा मतलब बिजनेस, यहाँ पे मार्केट में ट्रेडिंग ही बंद। इतनी खराब हालत थी, क्या मार्केट खत्म हो गया? आज हम लोग यहाँ पे, राइट। जो क्वालिटी स्टॉक्स है दोस्तों उनको कुछ भी नहीं हुआ। तभी के भी क्वालिटी स्टॉक 40-40, 50-50, 60% गिरे थे। क्या वो आज स्टॉक खत्म हो गए? वही स्टॉक आज 400-500% के रिटर्न्स दे रहे हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये डरना नहीं चाहिए। अगर आपके पास अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक है, सेक्टर के लीडर वाले स्टॉक है, तो ज़रूर उनमें बने रहिए। कोई चिंता करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ये बाजार की नॉर्मल प्रक्रिया होती है जो कि हम लोग को हमेशा यहाँ पे देखने को मिलती है। एंड मैं उस वक्त भी सेम वीडियो बनाया था कि अगर इस तरीके की गिरावट से अगर आप लोग डरोगे, अच्छा पैसा बड़ा नहीं बनेगा आपका, अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हो तो।
सो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बेच दिया। मैं आज भी आपको बताना चाहूँगा, सर आप बोलते थे इन्फोसिस कमाल का स्टॉक है। अभी तो इन्फोसिस मैंने यहाँ पे खरीदा था तभी 800 रुपये पे, अभी इन्फोसिस 500 आ गया, मैं तो बर्बाद हो गया। मैंने कहा था होल्ड कीजिए, अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। सर 500 रुपया हो गया, 800 से 500 मतलब आप अंदाज़ा लगा दीजिए कितना, 300 रुपये का नुकसान। बेच दिया। आज इन्फोसिस कहाँ पे है, क्या खत्म हो गया? आज 1700-1800 का स्टॉक हो गया। एंड वही इन्फोसिस उन्होंने बाद में 1500 पे खरीद लिया, 3 गुना महंगा खरीद लिया। मतलब यही होता है दोस्तों, हम कंपनी का बिजनेस ही देखते नहीं। जब पूरा मार्केट कभी नीचे आता है ना, तब डरने की ज़रूरत ही नहीं होती है। एंड प्रॉफिट बुकिंग एक नॉर्मल प्रक्रिया है दोस्तों, मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ। कल भी हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, तो भी चल जाएगा। हमें हमारे सिर्फ अच्छे स्टॉक में रहना है, बस इतना ही कहना चाहूँगा। मैं और एक एग्जांपल देना चाहूँगा, रिलायंस भी तभी 1200 पे चलता था, रिलायंस तभी गिर के लगभग 800 के आसपास आया था। सर रिलायंस बर्बाद हो गया, हम लोग 1200 का 800 हो गया, सब खत्म हो गया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कुछ नहीं रहता है, ज़्यादा होल्ड करके क्या मिल गया? 7 महीना होल्ड किया मैंने सर, 1200 का सीधा 800 हो गया। आज किधर है रिलायंस? सीधा 2500, उसके भी ऊपर। सो यही बात होती है दोस्तों, बहुत सारे लोग बाद में पछताते हैं। ये एक्सपीरियंस मैंने भी गेन किया। मैंने आपको एक बताया था, अब ये एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, मेरा 1 लाख तभी मैंने निवेश किया था। बहुत क्वालिटी वाले स्टॉक्स थे, अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक थे, और मैंने वो बाद में बेचे थे। मैंने अपने इनिशियल स्टेज की बात करूँ, 20 से 25 हज़ार में ऐसा कुछ तो मैंने पोर्टफोलियो निकाल दिया था। अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक क्यों निकाल दिए थे? डर के वजह से। आज वही बाद में मैंने वो 1 लाख वाले जो शेयर 20,000 में बेचे ना, कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद उसी की वैल्यू 2 लाख, 1,80,000, 2,30,000 तक गई थी। तब मुझे समझ में आया कि मार्केट में रुकना पड़ता है। ये थियरी बहुत 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 10 मोटे किताबें पढ़ ली थी कि पेशेंस होना चाहिए, बट याद रखिए जब गिरावट होती है हम लोग डर जाते हैं। तो वो डरना नहीं है दोस्तों। मैं बार बार आप लोगों को ये चीज़ें यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर आपके पास क्वालिटी स्टॉक्स है तो कोई निकलने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिए, क्या मार्केट क्या 18,000 के ऊपर नहीं जाएगा? मतलब 18,000 क्या ये ख़त्म हो गया? डेफिनेटली टाइम ले सकता है। चलो 1 महीना रुक गया, 2 महीना रुक गया, 3 महीना रुक गया, कितना भी रुके, आपको भी पता है कि आने वाले लॉन्ग टर्म में, मैं अगर बात करता हूँ 5 साल की, चलो 2025-26 की बात करते हैं, मैं आप ही को पूछना चाहूँगा, क्या मार्केट 18,000 पे रहेगा या फिर उसके ऊपर? आपको भी पता है कि इसके ऊपर ही रहने वाला है। तो ये अप्स एंड डाउन्स चलते रहते दोस्तों। मार्केट 12,000 से 7,500 तक हुआ था, ऐसा लगा था कि ख़त्म ही हो जाएगा। क्या ख़त्म हुआ? आज 7,500 का मार्केट 18,000 हो गया। वापस ये गिरावट होगी, 18,000 का 16 हो जाएगा, या फिर 15 हो सकता है, या फिर 18,000 से सीधा 20 हो सकता है, 22 हो सकता है, कभी ना कभी 22 से 20 होगा, वापस 19 होगा। ये सारी चीज़ें चलती रहती है, इसकी आदत डाल दो। मैं वापस कह रहा हूँ, मैंने एक वीडियो भी बनाया था। कहाँ पे बनाया था? तो ये देखिए, स्टॉक मार्केट क्लासेस, इस चैनल के ऊपर भी बनाया था। ये देखिए, इसमें भी मैंने हाल ही में ही बनाया था ना कि स्टॉक मार्केट में करोड़पति बनना है तो 99% लोग फेल होते हैं। क्यों फेल होते हैं? यही रीज़न है, छोड़ देते, बीच में ही छोड़ देंगे। इन्वेस्टमेंट करके अच्छे क्वालिटी स्टॉक थोड़े से गिर गए, 600-700% रिटर्न के बाद थोड़ा तो गिरावट हो गई तो छोड़ देते हैं। ये देखिए, उसके बाद मैंने ये भी वीडियो बनाया था। क्या बनाया था? मार्केट क्रैश का डर है, देख लेना इस वीडियो को, सारे डर दूर हो जाएगा। और ये कोई ऐसी हवे वाली बातें नहीं है कि बस कुछ भी बोल दिया। आप लोगों ने देखने के बाद लॉजिक के साथ ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है, प्लस और भी कुछ चीज़ें यहाँ पे मैंने बनाई थी। ये देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो था, इस बाजार की तेज़ी मतलब बुल रन से सावधान। ये एक गलती बहुत सारे लोगों को लॉस करवाएगी। कौन सी गलती? कि यही एक्सपेक्ट करना कि बाजार कभी नीचे ही नहीं आएगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होगा ही नहीं। आज 100 का, 200 का, 300-400% होने के बाद अभी हम लोग टारगेट करें 500-600% होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों। ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये सारे वीडियोस देख लेना, स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर बना चुका हूँ। इसके पहले भी और एक वीडियो बनाया था। ये देखिए दोस्तों, आप लोग यहाँ पे भी पढ़ सकते हो, और 9 मंथ पहले बनाया था कि शेयर मार्केट में ये जो आग लगी है उसमें सावधान, ये एक गलती आपको बर्बाद कर देगी। गलती मतलब कौन से? कि यहाँ पे बस कभी अभी गिरावट होगी नहीं, मैं एफडी विफडी तोड़ दूंगा बस। तो दोस्तों यही चीज़ बताना चाहूँगा, ये सारी चीज़ें मैं कवर कर चुका हूँ कि बुल रन में हमें ऐसा लगता है कि मार्केट कितना हलवा है, मतलब पैसा डाल दिया तो 4 दिन के बाद 5-10% तो बन ही जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं, कहीं तो जाके ये चीज़ें रुक जाती है। सो क्वालिटी स्टॉक में निवेश करना होता है। तो ये मैं बार बार बता चुका हूँ। ये हमेशा सवाल पूछा जाता है, क्या बाजार क्रैश होगा, क्या गिरेगा, या फिर क्या हम लोगों ने एग्जिट करना चाहिए? बाजार में एग्जिट नहीं करना होता है। हम लोग आरजे को देखते हैं, आरजे ने निवेश किया हुआ टाइटन आज भी उनके पोर्टफोलियो में है, राइट। हम लोग क्या कर लेते हैं, राइट, अपने अगर मैं हमारी बात करती तो अगर हम लोगों को 200-300% मिल जाते, हम लोग निकल जाते। आज उनके रिटर्न्स देख लेना, कितने शानदार रिटर्न है। सो अच्छे कंपनी में हमेशा बने रहिए दोस्तों। कंपनी कभी मार्केट गिरती है उसके ऊपर बिजनेस तय नहीं करती। जैसे कि अगर मेरी कंपनी फॉर एग्जांपल, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि बाजार में तेज़ी रहे या मंदी रहे। मैं तो मेरे प्लान यहाँ पे बनाते रहूँगा, ड्राफ्ट करते रहूँगा, एंड उसके हिसाब से मैं आगे यहाँ पे चलते रहूँगा। एंड अगर वो स्टॉक गिरा तो उतनी ही रफ्तार से वो भागेगा भी। 2020 में गिरावट हुई, उसके बाद आप लोगों ने देखा कि स्टॉक कितने रफ्तार से भागे हैं। सो इन चीज़ों से जो आप लोगों में डर है, तो दोस्तों वो यहाँ पे जाना चाहिए। मैं अगेन कह रहा हूँ कि एग्जिट करना, प्रॉफिट बुकिंग करना कोई गलत बात नहीं, बिंदास आप कर सकते हो, बट उसके पीछे का रीज़न अच्छा होना चाहिए। रीज़न क्या है? सर मुझे ऐसा लगता है डर कि
बस हो गया अभी तो गया कैश, ये डर नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें तो चलती रहेगी, इससे पहले भी चलती थी। ये देखिए अगर मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो इससे पहले भी मैंने बताया कि मार्केट ऐसा रंग नहीं गया है। आप देख लेना, ये देखिए अप से फिर डाउन से फिर वापस अप से, फिर थोड़ा कंसोलिडेट किया है, फिर वापस अप से फिर डाउन है, फिर वापस अप है, फिर ज़बरदस्त डाउन है 2020, फिर वापस अप है, और ऐसा ही आगे भी रहने वाला है। जो लोग वेल एक्सपीरियंस है वो कभी भी बाजार से एग्जिट नहीं करते दोस्तों। जो लोग बिल्कुल नए हैं वो डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में यही थियरी रहती है कि ये शेयर मैंने खरीद लिया, अभी ये सिर्फ भागते रहेगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, वो नीचे आएगा, अगर वो अच्छा है तो थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, वापस जंप करेगा। सो याद रखिए, अगर आपके पास मोनोपोली वाला स्टॉक है, अगर आपके पास फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है जिसका नंबर अच्छे आने के बावजूद बाजार ने प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है, तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं, ये चीज़ें चलती रहती है। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये चीज़ें आज भी चल रही है, आगे फ्यूचर में भी चलेगी। एंड अगेन सबसे मेन चीज़, डर के वजह से एग्जिट कभी भी मत लेना। हाँ, अगर आपके टारगेट अचीव हो गया है कि सर बस 300% का मेरा टारगेट था, अभी अचीव हो गया, देन डिफरेंट स्टोरी। सर दिवाली था, मैंने डिसाइड किया था कि ये चीज़ मुझे चाहिए थी, इसलिए मैं प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हूँ और कुछ खरीद रहा हूँ खुद के लिए, अलग बात है। बट नहीं, अभी मुझे डर लग रहा है कि मार्केट ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो दोस्तों डर के वजह से अगर आप रहोगे तो बाजार में टिक नहीं पाओगे, क्योंकि ये डर हमेशा रहता है। किस बात का? मार्केट गिरेगा, इसी के ऊपर तो मार्केट चलता है दोस्तों। ऐसा कभी लगेगा कि बस अभी तो बस बुल रन आ गया, बस खरीद लो, ऐसा कोई नहीं बोलेगा ये। बट ये बातें हमेशा चलेगी कि अभी तो क्रैश होगा, अभी तो गिरेगा, डर है, ये हमेशा चलेगा। 12,000 पे किसी ने कहा था कि रैली आएगी, ज़बरदस्त रैली आएगी, खरीद लो, मौका नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं। 12,000 पे भी यही चल रहा था कि क्रैश होगा, गिरेगा। तो याद रखिए दोस्तों, ये क्रैश गिरावट ये किसी को भी पता नहीं होता है। अगर आप में निवेश करना है तो हमेशा छोटा छोटा क्वांटिटी खरीद के आगे बढ़ना होता है। अगर आपकी कैपेसिटी है 100 क्वांटिटी खरीदने की, कौन सा भी शेयर की फॉर एग्जांपल, तो 2 क्वांटिटी खरीद लीजिए, 5 खरीद लीजिए, 10 की एसआईपी कीजिए, राइट। इस तरीके से आगे यहाँ पे बढ़ना होता है, क्योंकि एग्जैक्टली बॉटम एंड एग्जैक्टली टॉप हमें कभी भी पता नहीं होता है। अगर यहाँ पे पता होता तो बाजार का मतलब बोलते हैं ना, बैंक में कोई एफडी करता ही नहीं। सब लोग यहाँ पे खरीद लेते नीचे और यहाँ पे एग्जिट कर लेते, वापस यहाँ पे क्या कर लेते, शॉर्ट भी कर लेते, तो नीचे जाते वक्त भी प्रॉफिट होता, वापस यहाँ पे खरीद लेते, यहाँ से लॉन्ग करके प्रॉफिट होता। तो ये थियोरिटिकली बहुत अच्छा लगता है सुनने देखने के लिए, प्रैक्टिकली ये चीज़ें वर्क नहीं करती है, क्योंकि बाजार में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। सो ओवरऑल कंक्लूजन, ये वीडियो बनाने का मकसद एक ही था दोस्तों। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मुझे आज भी आदत है इस चीज़ की, जब भी बाजार में कभी प्रेशर आता है या फिर स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग होती है तो ये डर का माहौल क्रिएट होता है। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा, डरने की ज़रूरत नहीं होती है, इसकी आदत लगा दीजिए। पहले इनिशियल स्टेज में लगेगा ये चीज़ें, बट बाद में एक बार आपको समझेगा कि पेशेंस दिखाने के बाद, अच्छे स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, पेनी स्टॉक की नहीं, पेशेंस दिखाने के बाद वापस वो रिकवर करते हैं एंड अल्टीमेटली प्रॉफिट वहाँ पे बन ही जाता है। सो अगेन कह रहा हूँ, अगर आप लोग निवेश कर रहे हो तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि निवेश करते वक्त लॉन्ग टर्म कीजिएगा। एंड लॉन्ग टर्म मतलब 1-2 साल नहीं, 5 साल के लिए एटलीस्ट कीजिएगा। 5 साल में हमेशा हम लोगों को अच्छे रिटर्न्स मिल ही जाते हैं। आप कोई भी स्टॉक अच्छा वाला उठा के देख लेना, आपको वहाँ पे 5 साल में अच्छे रिटर्न्स बनते हुए देखने को मिल जाएंगे। सो याद रखिए, कभी भी बाजार में आते हो तो दिमाग में ये मत रखना कि बस हमें एग्जिट ही करना है। लंबी अवधि की पारी खरीद मतलब खेलनी यहाँ पे आप लोगों को आनी चाहिए। ऐसे मेरे पास कितने सारे स्टॉक्स है जिसमें 500% के रिटर्न्स है, फिर भी मैं यहाँ पे होल्ड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो कंपनी और एक्सपांशन के प्लान्स कर रही है तो और अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। अगर मुझे लगता है कि नहीं, अभी ये कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, तो फिर हम लोग उसको बेचने का प्लान वहाँ पे बना सकते हो। बट अगेन कह रहा हूँ, ये फियर फैक्टर, डर, क्रैश हो जाएगा, गिर जाएगा, ये चीज़ें हमेशा चलती रहेगी। उसके कारण आप लोग कभी निवेश नहीं कर पाओगे। कितना गिरेगा बाजार? तो फॉर एग्जांपल आप कोई बोलेगा सर 16,000 तक आ गया, आप 16,000 पे भी नहीं खरीदेगा, आप बोलोगे अभी 15,000 तक गिरेगा। लास्ट टाइम भी तो वही तो हुआ, और गिरेगा, एंड उसके चक्कर में कभी खरीद ही नहीं पाए। तो ये गलती कभी नहीं करनी होती है। तो ये समझ लेना दोस्तों कि अगर आप लोग बाजार में आए हो तो यहाँ पे तेज़ी भी रहेगी, राइट। यहाँ पे ज़बरदस्त तेज़ी, जिसको हम लोग बुल मार्केट भी बोलते हैं, वो भी रहेगा जो अभी हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज भी रहेगा, जहाँ पे कोई रिटर्न्स ही नहीं बनेंगे। ऐसा ही लगेगा कि पूरा मतलब 6-7 महीना ऐसे स्टॉक मार्केट ऐसा ही चल रहा है। यहाँ पे मंदी भी रहेगी और यहाँ पे बड़ा क्रैश भी रहेगा। ये सारी चीज़ें मिलकर ही बाज़ार बनता है। इसके साथ अगर आप लोग दोस्ती करोगे तो आप लोग बाज़ार में बड़े प्लेयर बनोगे, वरना ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं एंड जब भी गिरावट होती है, देखिए यहाँ पे जब भी गिरावट हुई है वो यहाँ पे एग्जिट होते हैं एंड यहाँ पे वो हमेशा पछताते हैं कि काश यहाँ पे जो गिरावट थी, यहाँ पे मैं होल्ड कर लेता तो आज भी मेरे पास इतने रिटर्न्स बनते। ये काश वाला फील मतलब बोलते हैं ना, हमेशा हर किसी में यहाँ पे रहता है। 2020 में भी जैसे मैंने आपको बताया था ना, बहुत सारे लोग अभी बोलते हैं सर वो उस वक्त मेरे डर के वजह से मैंने बेच दिया, काश मैं होल्ड करता तो मेरा आज पैसा 4 गुना हो गया होता। तो डर के वजह से एग्जिट मत करना, बस इतना ही मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। तो अगर आपके पास क्वालिटी स्टॉक है, कंटिन्यू ज़रूर यहाँ पे करते रहना। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर इसको लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।